हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। आज का अपना क्या टॉपिक है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो अपन सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कल अपन ने डिस्कस किया था कि अपन सबसे पहले बात किसकी करेंगे? मेटल के बारे में। उसके बाद नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बहुत रेयर है, मतलब एक दो है। ठीक है, ज्यादा नहीं है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है उसमें आप लोगों को अपने को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले अपने को मेटल की रिएक्शन करवानी है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी है। उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अपने पास जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या बनेंगे, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हर एक चीज को अपन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है अपने पास विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनेगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। नेक्स्ट अपने पास है विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात देखते हैं। जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होती है, नेचर की होती है। कैसे होती है बच्चों? मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिवली इन नेचर। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लो, सपोज करो यहाँ पर क्या है? सोडियम, उस पर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? प्लस। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, उसके बाद है कि इसकी हाई टेंडेंसी होती है। हाई टेंडेंसी नहीं होती, दे हैव ए टेंडेंसी ऑफ लॉस वन एंड मोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए वैलेंस सेल ऑफ दिस एटम। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें आपको आपके जो टीचर हैं, मैम है, उन्होंने पढ़ाया होगा कि बच्चों जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है उसमें अपने पास 3 टाइप्स होते हैं: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। क्या क्या होते हैं बच्चों? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये सब कहाँ कहाँ पर मिलते हैं अपने को? एटम के स्ट्रक्चर देते हैं, सब बच्चों को पता होगा। बहुत ही इजी सिंपल सी बात है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? इनविजिबल पार्टिकल कहा था। उसके बाद में अपन ने बहुत से वैज्ञानिक आए, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल है। इनको अपन एटम है उसको टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके अपन ने 3 पार्ट्स आए अपने पास कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो रखे जाएंगे सेल के सेंटर में, रेदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, और भी मॉडल थे, उन सब ने क्या किया कि अपना अलग अलग मत दिया। जैसे कि आप लोग देते हो कि कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है तो आप बताते हो कि सर ये होगा, मैम ये क्वेश्चन आंसर होगा। तो जो टीचर डिसाइड करेगा वही तो आंसर होगा। ओके, और जो बच्चे बताएंगे उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे काम। तो अपन ने बात की कि इसके जो सेंटर में है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इस सेंटर के चारों तरफ जो सेल्स हैं उनके अंदर क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई जो आप अपन ने बोला है कि टेंडेंसी टू लो वन एंड मोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, ये कैसे होते हैं उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, देखो मेरे को मान लो सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। किसके इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? सोडियम के। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि सोडियम कितने नंबर पे आता है बच्चों? 11 पे। सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। उसके बाद देखो सोडियम को भरना स्टार्ट कर दे। आप सबको पता है कि सबसे पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं? 2, सेकंड में 8, अगले में 18, उससे अगले में 32। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, 2 8 ये इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। किसमें? सेल्स में। ठीक है, सबसे पहले सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 और 2, अगले में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? अगले सेल में करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, अब या तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेके आऊं इसको कंप्लीट करने के लिए,
ठीक है, या फिर क्या करूं कि इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल दूं। कौन सा अपने लिए इजी वे में काम होगा, कौन सा अच्छे से वर्क करेगा, है ना। अपने को एक तो कहे कि मम्मी कहे कि बेटा जा 5 किलो आटा लेके आ जा, छोटे से बच्चे को कह रहे हैं कि जा आटा लेके आ जा, ठीक है। और एक कहे कि बेटा कोई नहीं 1 किलो थैली में आटा लेके आ जा, इजी रहेगा। तो ये इजी है ना, इसको मैं बाहर निकाल दूंगी तो वो इजी हो जाएगा, किसी को दे देंगे उसके लिए अच्छा रहेगा। तो वहां पर क्या आ जाता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। जब इसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अपन इलेक्ट्रॉन्स के लिखते हैं, यहाँ पर मान लो इतने की जरूरत है अपने को, वो लिखते हैं, तो उनमें क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। और जब बाहर निकाला जाता है वहां पर साइन क्या आता है, पॉजिटिव आता है। यहाँ तक बात डन है आप सबकी, ठीक है। ये थोड़ा मैंने अपने टॉपिक से हटके बताई है, क्योंकि आपको 9th क्लास में ये चीज बता दी जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। ओके, देखो, मेटल हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये मैंने बता चुकी हूँ कौन से चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, कि ये क्या होते हैं। उसके बाद एनर्जी की जो अमाउंट है वो क्या करेगी, रिक्वायर्ड करती है क्या, इलेक्ट्रॉन के फिल करने में। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उस पर डिपेंड करती है, किसकी, उसकी एनर्जी डिपेंड करती है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसकी अपने को जरूरत है कि जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन या तो बाहर चला जाए या फिर 7 इलेक्ट्रॉन है वो अंदर फिल हो जाए। ओके, इन सब का कंप्लीट डिस्कशन आपको टीचर ने, आपकी मैम ने, सबने करवा रखा है। तो आई होप मेरे को इतना समझाने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अपन देखते हैं आगे। ओके, ये चीज लिख लेना। अब सबसे पहले बात करेंगे कि विद ऑक्सीजन के बारे में, कि ऑक्सीजन को जब अपन मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अपने पास प्रोडक्ट में क्या क्या बनते हैं, कौन कौन सी चीजें फॉर्म होती हैं, सब ठीक है। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन की रिएक्शन विद ऑक्सीजन। किसकी बात करते हैं सबसे पहले, कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि अपन जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो अपने पास जो प्रोडक्ट है उसमें क्या फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। क्या होगा प्राप्त बच्चों, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड की ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि O, जैसे कि यहाँ लिख दिया MgO, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर था उसमें मैंने ये बताई थी बातें कि ऑक्साइड किसे कहेंगे और अपन कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर बताया कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन या फिर एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगी कि ये बहुत ही तेजी से रिएक्शन होती है, डिपेंड करती है ऑक्सीजन पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो रिएक्शन होगी वो बहुत ही स्पीडली तेजी से होगी। ऑक्सीजन डिपेंड ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, कि जो केमिकल है मेटल है उसकी रिएक्टिविटी क्या है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ठीक है। रिएक्टिविटी का मतलब समझो कि क्या होगा कि अभी आपको कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद नहीं, अभी थोड़ी देर में आपको क्या करवाया जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज करवाई जाएगी। उसमें आपको बताया जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज है वो कौन सी होती है, और आपको लाइन वाइज सारी चीजें याद करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात कर ली कि रिएक्टिविटी सीरीज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कितनी तेजी से रिएक्शन करेगा। ओके, कोई चीज है जैसे कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं अपन, नीचे ऊपर से नीचे, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती जा रही है, डाउन होती जा रही है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, और कोई नहीं अभी बता देंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बाद ये सब चीजें बताऊंगी कि क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं किसका, कॉपर का। कॉपर को अगर हीट करें, कॉपर को अगर अपन एयर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएं, ठीक है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो अपने पास बनेगा कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर है वो कौन सा बनेगा, कॉपर दो होते हैं, कॉपर फर्स्ट, कॉपर सेकंड। तो अपने पास कौन से कॉपर फॉर्म होगा, कॉपर सेकंड फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा बच्चों, कॉपर सेकंड। और वो जो कॉपर सेकंड फॉर्म होगा वो ब्लैक ऑक्साइड होगा। कौन सा होगा बच्चों, ब्लैक ऑक्साइड। जब उसको जलाते हैं तो अपने को प्राप्त होता है एक पाउडर टाइप प्राप्त होगा, वो क्या होगा, ब्लैक होगा, ब्लैक कलर होगा उसका। कैसा होगा बच्चों, ब्लैक, ब्लैक ऑक्साइड, ठीक है। या अपन को क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देखो कि एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड की बात करते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आल्सो कंबाइन विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। किसके प्रेजेंस में करवाएंगे बच्चों? एयर की प्रेजेंस में। एयर वैसे तो मैंने सही लिख रखा है, पर आप लोगों को लगेगा पता नहीं मैम ने क्या लिख दिया, ठीक है ना। तो ये अपने लिए यहाँ क्या लिख दिया? एयर। वापस से देखो, जो अपने पास एल्यूमिनियम जो मेटल है, जिंक और लेड आल्सो कंबाइन होंगे, आपस में कंबाइन होंगे और विद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, प्रेजेंस इन एयर, एयर की प्रेजेंस में टेम्परेचर होगा अपने पास और फॉर्म का क्या होगा कि लेयर बनेगी किसकी? ऑक्साइड की, ऑन द सरफेस, ठीक है। किसकी सरफेस, किसकी लेयर बनेगी अपने पास? ऑक्साइड की लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब अपन क्या करते हैं, रिएक्शन देखते हैं इसकी कि रिएक्शन कैसे होगी। पहले आप एक काम करो, इसको नोट कर लो यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अभी देख लेते हैं कि इसकी क्या रिएक्शन, देखते हैं कि रिएक्शन कैसे क्या होगी। ओके, नोट कर लीजिए। और सब बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल डन है? चलो नोट कीजिए। हो गया? ओके, देखते हैं, सुनो। सबसे पहले अपन किसका रिएक्शन करवाएंगे? यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले अपन एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ और एयर की प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पर ये चीज लिख रखी है, ऐसा ही अपन प्रॉपर चीजें करवाएंगे। एल्यूमिनियम प्लस O2, तो अपने पास बच्चों बनता है Al2O3। आपको पता है ना एल्यूमिनियम पे +3 होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। देखो कैसे होगा, Al है तो Al पे क्या है? +3 प्लस O प्लस, सॉरी, हाँ, +2। ओके, अब देखो क्या होगा कि मैंने कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई होती हैं चीजें, क्या होंगी? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका जो +3 है वो इस तरफ और इसका यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। चार्ज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की इनकी चार्ज के अलावा इनकी जो संख्या लिखी होती है वो ज्यादा मैन रोल करती है, ठीक है। तो बनेगा अपने पास Al2O3, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गया Al2O3। ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं किसका? जिंक का। जिंक की देख ले, क्या तक सबको क्लियर है? ठीक है, बैलेंस करके देखें कैसे बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ पर आपने लिखा 2, अब यहाँ पर क्या हो गया? 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ओके बच्चों, तो 6, तो यहाँ पर कितने आएंगे? 2, 4, तो यहाँ पर 4। आई होप आप लोगों को केमिकल जो रिएक्शन होती है बैलेंस व अनबैलेंस आती है, ठीक है। नहीं आती तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हो। ओके, यहाँ तक लिख लिया। आगे देखो, Zn प्लस O2, Zn प्लस O2 इक्वल टू बनता है ZnO, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। Zn प्लस O2 इक्वल टू फॉर्म होगा अपने पास जिंक ऑक्साइड। यहाँ तक सब बच्चों को बातें समझ में आ गई हैं? इसकी जो रिएक्शन है वो मैंने यहाँ लिख दी है कि जो एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड के साथ भी देख लो, वही चीजें बनेंगी, कोई अलग कुछ भी नहीं बनने वाला, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये बन जाएगा कि ZnO2 बन जाएगा, नहीं। अपने को बनाना है ऑक्साइड। ऑक्साइड हमेशा हमेशा अकेला आता है, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर सब बच्चों को? बिल्कुल, नोट कर लिया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं किसका? सिल्वर और गोल्ड एंड प्लेटिनम। सिल्वर एंड गोल्ड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट वेरी हाई टेम्परेचर। क्या होता है बच्चों कि अगर इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रख दें, ठीक है, इतना ज्यादा इसका टेम्परेचर अपन बढ़ा दें कि ये रिएक्शन करने के अवेलेबल ही ना हो, रिएक्शन कर ही ना पाए, ठीक है। तो वो अपने लिए क्या हो जाएंगी? कौन कौन सी मेटल है बेटा? ये सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये कोई भी रिएक्शन नहीं करती हैं, आर कॉल्ड नोबल एंड इंटर मेटल्स, ठीक है। उसके बाद फोर पॉइंट देखते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी चैप्टर फर्स्ट में कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड करते हैं ना। और मैंने आपको उसकी क्या बताई थी? स्टडी के बारे में अपन ने कंप्लीट डिस्कशन भी किया था कि उसका कैसा पाउडर बनाते हैं, कैसे फॉर्म करता है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन
अपॉन हीटिंग टू इट्स, ठीक है, टेम्परेचर देंगे उसको अपन तापमान पे, क्या बोलेंगे कि इतना इसको टेम्परेचर देंगे कि वो रिएक्शन करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है ना। किसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन के साथ। Mg प्लस O2 इक्वल टू फॉर्म होता है बच्चों MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप सबको समझ में आ गई चीजें, क्लियर, ठीक है। अगला देखते हैं आयरन। आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द हाई टेम्परेचर टू गिव ए मिक्सचर, क्या क्या बनेंगे अपने पास, FeO, Fe2O3, आयरन सेकेंड और आयरन थर्ड ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। ये होगा अपने लिए आयरन सेकेंड और ये आयरन थर्ड, ठीक है। या अपने पास फॉर्म हो सकता है Fe3O4, क्या होगा फॉर्म, Fe3O4, ठीक है। शो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मैंने बताया था कि ऑक्सीजन क्या होती है, ठीक है, इन सब के बारे में अपन ने बातें कर ली हैं, तो यहाँ पर शायद बातें करने की यहाँ पर कोई जरूरत है नहीं, है ना, जहां तक मेरे को लग रहा है कि कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये चीजें बता दी हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर अपने डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो Fe प्लस O2, Fe प्लस O2, Fe प्लस O2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कि जो Fe है और O2 है वो आपस में रिएक्ट करके अपने पास फॉर्म हो जाएगा Fe3O4, और अपन इसको क्या बोलते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख रखी है चीजें, ठीक है। तो आपको पता चल गया जो आयरन होता है उसको अपन रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो हाई टेम्परेचर पर टू गिव मिक्सचर, अपने पास मिक्सचर होगा FeO और एक और होगा Fe2O3, ठीक है, उसका कंप्लीट मिक्सचर तैयार करेंगे तो अपने पास फॉर्म हो जाएगा Fe3O4, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो बच गई, है ना बच्चों, जो क्या थी, मेटल के लिए एक एक्सेप्शनल केस बन चुकी थी, सोडियम एंड पोटेशियम, ना तो ये हार्ड थी ना ये स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है ना। तो देखो जो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द रूम टेम्परेचर टू फॉर्म दिस सोडियम ऑक्साइड Na+O2 इक्वल टू Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आज अपन ने यहाँ पर किसके बारे में जाना कि क्या बात की अपन ने, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं कि भाई ये कैसे कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ तक काम क्लियर है। आज अपन ने डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कल अपन डिस्कस करेंगे बच्चों रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। कल अपन मेटल के बारे में जितने भी बची हुई हैं केमिकल प्रॉपर्टी उन सबको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब बस इतना काम कर देंगे, इनके थोड़े कैरेक्टर्स और पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सब बच्चों को डन है यहां तक, ओके। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटालॉइक एसिड ऑक्साइड, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में कि नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल, कि नेचर कैसा होगा मेटल ऑक्साइड का, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इन चीजों की। देखो क्या होता है कि मेटलिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो इसमें एक बात यहाँ पर बता रखी है, मैं शॉर्ट फॉर्म में एक चीज बता देती हूँ कि अपन इसको कैसे क्या लिखेंगे। देखो पहले बात देखो यहाँ पर लिखेंगे एसिड प्लस बेसिक, दो आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको पता है क्या फॉर्म होता है बेटा, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। जो यहाँ पर ऊपर मैंने आपको लिखवा रखी है उसमें ये चीज बताई गई है, ठीक है। नेचर सो दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉलिड एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, सॉलिड नहीं सॉल्ट, सॉलिड सॉलिड पढ़ रहे हैं तो सॉलिड दिमाग में आ रहा है, नहीं सॉल्ट, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, हिंदी में बात करें अपवाद, ठीक है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बोथ एसिड के साथ एज वेल एज किसके साथ, बेस के साथ, वो क्या होते हैं वाटर में पूर्ण रूप से मिक्सिंग नहीं हो पाती उनकी, ठीक है, प्रॉपर रूप से नहीं बन पाते,
जैसे कि ये सब अपन रिएक्ट करवाते हैं तो अपने पास फॉर्म हो जाता है सोल्ट एंड वाटर, पर इनका ऐसा नहीं होता। उसके बाद है सोल्युबिलिटी इन वाटर। सोल्युबिलिटी इन वाटर की बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, इनसोल्युबल होते हैं। किसके अंदर, किसके अंदर होते हैं बच्चों, वाटर के अंदर। बहुत सारी ऐसी मेटल हैं जो मेटल ऑक्साइड होती हैं वो इनसोल्युबल होती हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर, जो डिजोल्व नहीं होती। तो यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, वाटर के अंदर मिक्स नहीं होती। बहुत सारी ऐसी मेटल ऑक्साइड हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती। ओके बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर के बारे में, ठीक है। और आपको इस अगले वीडियो में अपन बताएंगे कि जो क्या बताना था, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अपने पास एक पॉइंट आया था कि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही क्या होगी, ऑक्सीजन के साथ कितनी तेजी से वो रिएक्शन करके नेक्स्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बारे में अपन बताएंगे कि जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे चलती है, कैसे वो आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपन बात करेंगे कि रिएक्शन विद मेटल के बारे में। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप सबको, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए।